तो आज हम पढ़ेंगे झारखंड जी के टेस्ट 21। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। किस नागपुरी गायक को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है कुछ। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, महावीर नायक को मिला है। महावीर नायक रांची के हैं, तो इनको जो है पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा, महावीर नायक। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड के किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड 2024 दिया गया है? दीपिका कुमारी, जयपाल सिंह मुंडा, सलीमा टेटे, एम एस धोनी। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, सलीमा टेटे को मिला है अर्जुन अवार्ड 2024। तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है झारखंड की जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, सलीमा टेटे। सलीमा टेटे जो हैं हॉकी खिलाड़ी हैं, ये जो है झारखंड के पहली हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है 2024 में, और ये सिमडेगा के रहने वाली हैं, ये भी ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन है, महिला एशिया कप 2025 में सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? महिला एशिया कप 2025 में सलीमा टेटे के नेतृत्व में जो है भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, रजत पदक जीता है भारतीय महिला हॉकी टीम ने। गोल्ड पदक जो है, गोल्ड मेडल चाइना जीत गया था, याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है वर्तमान में? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, एम एस धोनी को शामिल किया गया है आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छठा क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? नाम बदल गया है, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। तो किस वर्ष एम एस धोनी को मिला था? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, 2008 में। सातवां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा एम एस धोनी को पद्म भूषण, जो देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, किस वर्ष प्रदान किया गया था? एम एस धोनी को जो है पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, 2018 में, ये भी ध्यान रखना है। आठवां क्वेश्चन है, एम एस धोनी ने कितनी बार आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, 2 बार, 2008 और 2009 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीते हैं एम एस धोनी। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रादेशिक सेना द्वारा एम एस धोनी को किस मानद पद से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, लेफ्टिनेंट कर्नल, और ये जो सम्मान किया गया था तो 2011 में। 10वां क्वेश्चन है, एम एस धोनी को 2011 से 2020 के दशक के लिए कौन सा आईसीसी पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड, सी होगा आंसर। 11वां क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी को पद्म श्री पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ये होगा, 2009 में पद्म श्री पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन है, झारखंड को तकनीक और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने हैं तो झारखंड के किस शहर में आईटी टावर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ये होगा, रांची के नामकुम में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 13वां क्वेश्चन है, सौरिया पहाड़िया जनजाति में धार्मिक कार्यों का संचालन कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, कांदो माझी करता है धार्मिक कार्यों का संचालन सौरिया पहाड़िया जनजाति में। 14वां क्वेश्चन है, सौरिया पहाड़ी जनजाति द्वारा माघ एवं चैत में कौन सी पूजा की जाती है? गांगी की ओसरा अड़िया के पुना अड़िया के सलियानी पूजा। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, सलियानी पूजा। सौरिया पहाड़िया जनजाति द्वारा जो है माघ या और चैत में जो है एक पूजा की जाती है जिसका नाम है सलियानी पूजा। 15वां क्वेश्चन है, सौरिया पहाड़ी जनजाति में जाहिर थान में किसकी पूजा की जाती है? जाहिर थान में, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, चाल गोसाई की पूजा की जाती है, ये भी ध्यान रखना है। 16वां क्वेश्चन है, किस जनजाति में पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है? पूर्वज पूजा का ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, सौरिया पहाड़िया में। 17वां क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कोल जनजाति को झारखंड का 32वां जनजाति कब घोषित किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, 8 जनवरी 2003 को जो है भारत सरकार ने कोल जनजाति को 32वें जनजाति का दर्जा दिया था, याद रखिएगा।
18वां क्वेश्चन है कोल जनजाति झारखंड के किस जिला में पाए जाते हैं? तो दुमका, देवघर और गिरिडीह, ये सी होगा आंसर, दुमका, देवघर, गिरिडीह में। 19वां क्वेश्चन है कोल जनजाति के बधुमूल को क्या कहा जाता है? गोसाई, माझी, पोटे की चालवे, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, पोटे बोला जाता है कोल जनजाति के बधुमूल को। 20वां क्वेश्चन है कोल जनजाति परंपरागत रूप से क्या गलाने का काम करते थे? ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, लोहा गलाने का काम करते थे परंपरागत रूप से। ठीक है। 21वां क्वेश्चन है कोल जनजाति के पंचायत का प्रधान कौन होता है? कोल जनजाति में जो पंचायत का प्रधान होता है कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, माझी होता है कोल जनजाति के पंचायत का प्रधान। 22वां क्वेश्चन है कोल जनजाति का प्रमुख देवता कौन होता है? प्रमुख देवता के बारे में पूछ रहा है, तो सिंगबोंगा होता है, बी आंसर होगा। 23वां क्वेश्चन है कोल जनजाति में कौन सा रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही होगा डी होगा, ब्लड ग्रुप बी, यानी बी रक्त समूह पाया जाता है अधिकतर। 24वां क्वेश्चन है कोल जनजाति में जातीय, सामाजिक एवं अन्य विवादों का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ए होगा, पंचायत द्वारा, यानी माझी द्वारा। 25वां क्वेश्चन है अपने को नगेसिया कौन जनजाति कहती है? अपने को नगेसिया कोल, सौरिया, पहाड़िया, किसान के बिरहोर, तो इसका सही होगा सी होगा, बिरहोर नहीं सॉरी किसान जनजाति जो है अपने आप को नगेसिया कहकर पुकारती है। 26वां क्वेश्चन है चढ़ौआ एवं गुरुबा विवाह किस जनजाति की है? चढ़ौआ एवं गुरुबा विवाह जो है फेमस है कौन सी जनजाति में? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, किसान जनजाति में। 27वां क्वेश्चन है बारात ले जाकर लड़की के घर में विवाह करने को किसान जनजाति में क्या कहते हैं? जैसे बारात ले जाकर लड़की के घर में विवाह करने को किसान जनजाति में क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, चढ़ौआ विवाह कहते हैं, याद रखिएगा। 28वां क्वेश्चन है अपने घर लड़की लाकर विवाह करने को किसान जनजाति में क्या कहा जाता है? जब अपने घर में लाकर लड़की को विवाह करते हैं तो किसान जनजाति में उसको क्या बोलते हैं? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, गुरुआ विवाह बोलते हैं, याद रखिएगा। 29वां क्वेश्चन है सौरिया पहाड़िया जनजाति में माघ के महीने में की जाने वाली पूजा का नाम क्या है? माघ के महीने में पूजा की जाती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, सलियानी पूजा उसका नाम है, याद रखिएगा। 30वां क्वेश्चन है सौरिया पहाड़िया जनजाति में भादो महीने में कौन सी पूजा की जाती है? पूछ देगा कि भादो महीने में कौन सी पूजा की जाती है, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, गांगी अड़िया, याद रखिएगा। 31वां क्वेश्चन है सौरिया पहाड़िया जनजाति में कार्तिक महीने में कौन सी पूजा की जाती है? कार्तिक महीने में पूछ रहा है कौन सी पूजा की जाती है, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, ओसरा ओड़िया, ये भी ध्यान रखना है। 32वां क्वेश्चन है सौरिया पहाड़िया जनजाति में पूस महीने में कौन सी पूजा की जाती है? पूस महीने में भी एक पूजा की जाती है, तो उसका नाम है पुन्नू आड़िया बोलते हैं, डी आंसर होगा। 33वां क्वेश्चन है किसान जनजाति किस जिले में पाए जाते हैं? तो अधिकतर जो पाए जाते हैं पलामू, रांची और लोहरदगा में, ए आंसर होगा। 34वां क्वेश्चन है किसान जनजाति की जनसंख्या कितना है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, 37,265% के हिसाब से 0.43% है किसान जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत। ठीक है, जनसंख्या है 37,265, बी आंसर होगा। 35वां क्वेश्चन है झारखंड के किस जनजाति में उच्च लिंगानुपात पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, किसान जनजाति में। 36वां क्वेश्चन है सिंदूरिया और तेलिया किस जनजाति के मुख्य दो भाग है? सिंदूरिया और तेलिया, तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, किसान जनजाति के। 37वां क्वेश्चन है किसान जनजाति का सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह क्या है? सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह प्रेम विवाह, आयोजित के मंगनी के गंधर्व, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, आयोजित विवाह। 38वां क्वेश्चन है किसान जनजाति की शासन व्यवस्था में गांव के झगड़ों को निपटाने के लिए कैसी पंचायत बुलाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, अस्थायी पंचायत बुलाई जाती है, निश्चित नहीं होती है। ठीक है। 39वां क्वेश्चन है लगभग 1 दर्जन गांव मिलाकर किस पंचायत का निर्माण होता है जो अंतर ग्रामीण विवादों को सुलझाने का प्रयास करती है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, परगना पंचायत। 40वां क्वेश्चन है किसान जनजाति पंचायत में कौन कौन से अधिकारी होते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो महतो, सरदार और ये सरदार एवं कोतवार, ये जो है सही होगा, डी आंसर होगा, महतो, सरदार और सरदार कोतवार ये सब होते हैं। 41वां क्वेश्चन है माल पहाड़िया जनजाति किस प्रजाति समूह से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा माल पहाड़िया प्रोटोस्टिलियाड से संबंधित है, ये ध्यान रखना है।
42वां क्वेश्चन, माल पहाड़िया की भाषा को क्या कहते हैं? तो माल पहाड़िया की भाषा को बोलते हैं मालतो, बोलते हैं, मालती लिखा गया है, मालतो बोलते हैं इसको, भाषा को मालतो, ठीक है। 43वां क्वेश्चन है, मालतो भाषा किस परिवार की भाषा मानी जाती है? मालतो, तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, द्रविड़ भाषा के परिवार की भाषा मानी जाती है मालतो। 44वां क्वेश्चन है, माल पहाड़िया जनजाति की जनसंख्या कितना है? माल पहाड़िया जनजाति की जनसंख्या, तो इनका जनसंख्या जो है 1,35,797 है। प्रतिशत के हिसाब से जो है 1.57% है, ये ध्यान रखना है। 45 क्वेश्चन है, माल पहाड़िया जनजाति झारखंड के किस स्थान पर रहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ए होगा, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, ये सब जगह जो है माल पहाड़िया जनजाति रहते हैं। 46 क्वेश्चन है, झारखंड के किस जनजाति में बधुमूल के रूप में सुअर देने की प्रथा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, माल पहाड़िया में। 47 क्वेश्चन है, माल पहाड़िया अपनी भूमि को कितने श्रेणी में बांटती है? तो इसका सही जवाब सी होगा, 4 श्रेणी में बांटती है, ये भी ध्यान रखना है। 48 क्वेश्चन है, माल पहाड़िया द्वारा बांटी गई भूमि की श्रेणी में सेम किसे कहते हैं? सेम, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, काफ़ी उपजाऊ भूमि को सेम कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, काफ़ी उपजाऊ भूमि को सेम कहा जाता है माल पहाड़िया में। 49 क्वेश्चन है, माल पहाड़िया द्वारा बांटी गई भूमि की श्रेणी में टीकुर किसे कहते हैं? टीकुर क्या होता है? टीकुर, तो इस टीकुर जो होता है कम उपजाऊ भूमि होता है, ध्यान रखना है, बी होगा आंसर। 50वां क्वेश्चन है, माल पहाड़िया द्वारा बांटी गई भूमि की श्रेणी में डेम किसे बोलते हैं? डेम, तो इसका सही जो है ये होगा, सेम, सॉरी रोम लिखा गया, सेम और टीकुर दोनों के बीच की जमीन को बोलते हैं डेम। 51 क्वेश्चन है, माल पहाड़िया द्वारा बांटी गई भूमि की श्रेणी में बाड़ी किसे कहते हैं? बाड़ी, तो बाड़ी बोलते हैं उसको, घर के सटे किचन गार्डन को बोलते हैं बाड़ी। 52 क्वेश्चन है, किस जनजाति में विवाह योग होने पर लड़की के पिता अगुआ यानी शिव द्वार के माध्यम से कन्या की खोज करते हैं? अगुआ के माध्यम से, तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, माल पहाड़िया जनजाति। 53 क्वेश्चन, माल पहाड़िया जनजाति के धर्म का केंद्र बिंदु कौन होता है? धर्म का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, पूर्वज पूजा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्वज पूजा। 54 क्वेश्चन है, माल पहाड़िया जनजाति के प्रमुख देवता कौन होता है? प्रमुख देवता जो होते हैं धरती गोरासी गोसाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धरती गोरासी गोसाई जो है माल पहाड़िया की प्रमुख देवता होते हैं। 55 क्वेश्चन है, धरती गोरासी गोसाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, बसुमती गोसाई और बिक गोसाई, ये दोनों होता है, सी होगा आंसर 55 के। 56 क्वेश्चन है, माल पहाड़िया जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, माझी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। 57 क्वेश्चन है, माल पहाड़िया जनजाति में ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसे बोलते हैं माझी, याद रखिएगा, डी आंसर होगा। 58 क्वेश्चन है, माल पहाड़िया जनजाति में माझी की सहायता के लिए कौन होता है? तो माझी की सहायता के लिए जो होता है गुड़ाइत और दीवान होता है, ये आंसर होगा, गुड़ाइत और दीवान। 59 क्वेश्चन है, माल पहाड़िया जनजाति में सालवन यानी विशेष क्षेत्र पहाड़ में एक अधिकारी होता है, वह माझी के नीचे होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं प्रमाणिक, बोलते हैं, डी आंसर होगा। 60वां क्वेश्चन, माल पहाड़िया जनजाति में सभी पद कैसा होता है? सभी पद जो होता है आपका वंशानुगत होता है, ध्यान रखिएगा, सी होगा आंसर। 61 क्वेश्चन है, माल पहाड़िया जनजाति में फैसला का उल्लंघन और अवहेलना करने वाले को क्या किया जाता है? तो उसे क्या किया जाता है? जाति से बहिष्कार किया जाता है, मैंने जाति बहिष्कार किया जाता है, आंसर सी होगा। 62 क्वेश्चन है, माल पहाड़िया जनजाति में जुर्माना में दिए गए पैसों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, पूजा या ग्राम भोज में किया जाता है जुर्माने की राशि का। 63 क्वेश्चन है, माल पहाड़िया जनजाति में अंतरग्रामीण झगड़े और विवादों को सुलझाने के लिए कई गांवों को मिलाकर एक बड़ा संगठन बनाया जाता है, जिसका मुखिया कौन होता है? जिसका मुखिया होता है सरदार होता है, ये ध्यान रखना है। 64 क्वेश्चन है, किस जनजाति में पुरानी पंचायत का भी सहारा लिया जाता है? किस जनजाति में पुरानी पंचायतों का भी सहारा लिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, माल पहाड़िया जनजाति में। 65 क्वेश्चन है, किसान जनजाति में पंचायत का खर्च कौन वहन करता है? पंचायत का खर्च, तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, पंचायत बैठाने या बुलाने वाला व्यक्ति। 66 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, माल पहाड़िया जनजाति के गांव के मुखिया माझी की सहायता के लिए गुड़ाइत और दीवान होते हैं, यह पद कैसा होता है? तो यह पद जो होता है यह भी जो है वंशानुगत होता है। तो आज यहीं तक,
धन्यवाद।